Hello students, in today's session we'll be learning the units of length, units of mass and units of time. One by one we'll be learning about all these things. Okay, so let us discuss how we can measure length. The SI unit of, as you can see in this PDF, the SI unit of length, which is meter, which is we have already measured, we have already talked about all these things. It can also be measured in centimeter, it can also be measured in meter, millimeter, micrometer, which is equivalent to 10 raised to power minus 6 meter. It can also be measured in nanometer, that means 10 raised to power minus 9 meter. Okay, so these are the some of the smaller units, means जो हम छोटे छोटे जो लेंथ हम मेजर करेंगे हम उसमें मेक यूज़ ऑफ मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर वगैरह ये सब चीज़ हम यूज़ करेंगे. हम प्रीवियस क्लास में भी हमने इनके इंटर कन्वर्जन्स वगैरह में भी हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द सम ऑफ द बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ. ठीक है, लाइक astronomical units like light year, like parsec. ठीक है, these are also the some of the bigger units of length. So let us discuss about what is one astronomical unit first. One astronomical unit, it is the mean distance between the earth and sun. Okay, so it is a mean distance, or as you can see the distance, it is a mean distance between the center of earth and the center of सन. इन दोनों के बीच का, सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहेंगे, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस कहेंगे. और इसकी वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर के बराबर होती है. ठीक है, सो आपको ये भी एक बिगड़ यूनिट्स याद करेंगे. लाइक अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस वगैरह हम मेजर करेंगे जहाँ पे वेयर वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर या मीटर में मेजर नहीं कर सकते हम. क्यों? क्योंकि अगर मीटर में करोगे तो बहुत लैक्स ऑफ मीटर के बराबर डिस्टेंस आएंगे. एज यू कैन सी इट इज 10 रेज टू पावर 11 मीटर के बराबर होता है, विच इज इटसेल्फ अ बिगर यूनिट्स. तो बिगर यूनिट्स मीटर में हम मेजर नहीं करेंगे, इसलिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजर कर लेंगे, या लाइट ईयर में मेजर कर लेंगे, या पारसेक में मेजर कर लेंगे. ठीक है, सो दिस इज one of the aspect of astronomical units. ठीक है, now let us talk about what is light year. Light year as a name implies distance traveled by light in 1 year. So it is equivalent to distance traveled by the light in vacuum in 1 year. It is equivalent to 1 light year. So और light की speed कितनी होती है, one particular if it is a homogeneous medium, तो होमोजेनियस मीडियम में, होमोजेनियस का मतलब मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उसका वेरिएशन नहीं होता है मीडियम में. इनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वेरिएशन नहीं होता. ठीक है, सो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज वेल एज इन एयर, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है. ठीक है, सो 1 लाइट ईयर का मतलब कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो स्पीड ऑफ लाइट की तो ये देखिए, और एक साल में कितना सेकंड्स होते हैं, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट. इट इज इक्वल टू 365 डेज. एक डे में कितना होता है, 24 घंटे, 24 आवर्स, एंड 24 आवर हैविंग 3600 seconds. तो 16 into 60, so 3600 seconds. So multiplying all these terms, you will get a value of 1 light year, which is equivalent to 9.46 into 10 to 15 meter. अगेन इसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ, 9.46 into 10 raised to power कितने किलोमीटर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 10 raised to power 12 किलोमीटर. ठीक है, सो 1 light year is equivalent to 9.46 into 10 raised to power 12 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द डिस्टेंसेस विच आर यूज टू मेजर, लाइक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हम सारे मेजर करेंगे लाइट ईयर में. लाइक इतने लाइट ईयर अवे है दैट पर्टिकुलर प्लानेट या दैट पर्टिकुलर सन. ठीक है, या दैट पर्टिकुलर स्टार इज इतने लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस. ठीक है, सो द बिगर डिस्टेंसेस वी कैन मेजर इन लाइट ईयर्स. Okay, now let us talk about what is parsec. ये एक आपका नया न्यू टर्म है. what is that is parsec. What is it? It is a distance from where the semi-major axis of the orbit of Earth, which is 1 astronomical unit, subtends an angle of 1 second. What does it mean? उससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए. एंगल जो आपका प्लेन एंगल है, जो हम मेजर करते थे रेडियंस वगैरह में. ठीक है,
तो 1 रेडियन, एक रेडियन में 1 रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। 1 रेडियन, सपोज करो दिस इज 1 रेडियन एंगल, ठीक है, इतना 1 रेडियन है, ठीक है। दिस 1 रेडियन इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, ठीक है। ये दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी एंगल की बात कर रहे हैं। 1 रेडियन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। सो एक मिनट, एक रेडियन के अंदर 60 मिनट्स होंगे। और अगेन एक मिनट, ये अगेन जो हम इसको अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो मान लो सबसे छोटा जो ये आ रहा है पार्ट विच इज 1 मिनट, एक मिनट के 1 मिनट इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। अगेन ये इससे भी इसको, ये जो छोटा एंगल आया 1 मिनट, ठीक है, ये भी 60 सेकेंड्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 मिनट में ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 60 सेकेंड्स, ठीक है, ओके। एंड वन डबल, ये डबल टिक सिंबल, इट इज दिस इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड, इसको हम 1 सेकेंड कहेंगे। सिंगल टिक इट इज कॉल्ड एज 1 मिनट, उसको हम 1 मिनट एंगल कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज डबल टिक्ड, सो इट इज 1 सेकेंड एंगल। सो एंगल, दिस थीटा एंगल इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने आर्क में पढ़ा होगा, दैट मीन्स इफ इट इज एन आर्क, एक आर्क ले लेते हैं हम, ठीक है। आर्क का लेंथ l है, इफ इट इज l एंड दिस एंगल इज थीटा एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू l बाय r के बराबर होता है। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, इट इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा के बराबर हो। तो सो ये पार्सेक डिस्टेंस कितना होता है, पार्सेक डिस्टेंस का मतलब कि अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो ये कितने, एक प्लानेट है, ठीक है, प्लानेट का कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। मान लो एक प्लानेट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लानेट है, एज यू कैन सी इन दिस एरो, ठीक है, एरो में देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लानेट है, ठीक है। ये अपने अर्थ पे सबटेंड कर रहा है एंगल 1 सेकेंड, दिस इज 1 डबल टिक, इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो थीटा इज इक्वल टू l बाय r के बराबर होता है, ठीक है। तो ये r कितना होना चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दैट डिस्टेंस, ये जो रेडियस वाला डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 पार्सेक। तो एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगर यूनिट्स, ठीक है, बहुत बड़ा यूनिट्स हैं। सो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू l बाय r। l कितना है यहाँ पे, लेंथ इसका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। r कितना है, 1 पार्सेक, तो वही पार्सेक इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड इधर आ जाएगा। अगेन नाउ 1 सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, ठीक है। तो यूजिंग द रिलेशनशिप 1 रेडियन इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 1 सेकेंड इट इज इक्वल टू 60, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो वो रिलेशन लेके हम आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की ऑलरेडी हमें वैल्यू पता है, हमें कितना है 1.49 × 10⁻11 एंड सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो यू विल गेट अ 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, ओके ओके। सो नाउ अगेन स्मॉलर यूनिट्स आर आल्सो मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। इसी को हम पहले भी आपको डिस्कशन किया था, दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है एंड वर्फ फर्मी इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज यूनिट्स ऑफ मास। एज यू कैन सी द SI यूनिट ऑफ मास इज kg. It can be also measured in gram, milligram, etc. It can also be measured in quintal, which is 100 gram. One metric ton is equal to 1000 kg. 1 metric ton of mass. नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास, इसका मतलब कि 1 मीन्स मास कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मीन्स स्मॉलर, जो बहुत छोटे छोटे मासेस मेजर करेंगे हम AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे, ठीक है। लाइक मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो the mass of proton, electron and can be expressed in the terms of AMU. That means कि जो छोटे छोटे जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो जो एटम्स के अंदर होते हैं, उनकी जो मेजरमेंट करेंगे उनकी वैल्यू तो kg में हम नहीं कर सकते, किलोग्राम में नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो वो जो स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द स्मॉल वैल्यूज ऑफ द प्रोटॉन्स, द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. So now let us discuss what is atomic mass unit.
As you can see in the PDF, the atomic mass unit, it is equivalent to 1 mu is equivalent to 1/12 the mass of one carbon 12 atom. That means कि एक कार्बन 12 एटम का मास लेंगे, उसका 1/12 करोगे, इट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है. ठीक है, सो दिस इज द टर्म दैट यू नीड टू लर्न. ठीक है, दैट इज 1 mu इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. ओके, सो लाइकवाइज मैं एक बोलूँ आपको, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर बॉडी का या कह सकते हो प्रोटॉन का, लेट मी एक प्रोटॉन ले लेते हैं हम. चलो, एक प्रोटॉन का मास है 2 mu, सो दैट मीन्स कि कितने केजी के बराबर होगा वो? इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होगा. ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू. लाइक 3 mu कितने केजी के बराबर होगा? 3 mu का मास कितने केजी के बराबर होगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होगा. ठीक है, सो लाइकवाइज आपको जो स्मॉलर जो मासेस आर मेजर्ड इन एटॉमिक मासेस यूनिट्स. ठीक है, अगेन ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, अगेन, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लाइक बिगर यूनिट्स लाइक क्विंटल 100 kg के बराबर होता है, मेट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है. ठीक है, so now let us discuss about the units of time first. ठीक है, the units of time is second and it can be measured in microseconds, milliseconds, nanoseconds. ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, 1 minute is equivalent to 60 seconds के बराबर होता है. 1 hour is 60 comprised of 60 minutes. 1 day 24 hour. 1 month may have 28, 31 and 30 days. 1 year 365 days. ठीक है, 1 leap year 366 days. अगेन इसमें क्योंकि लीप ईयर में फरवरी मंथ 29 का होता है, इसलिए यू विल बी हैविंग 366 डेज. तो 1 डे एक्स्ट्रा हो गया है 1 लीप ईयर में. ठीक है, नाउ द डिकेड्स, इट इज इक्वल टू 10 ईयर्स. ठीक है, 1 सेंचुरी विच इज इक्वल टू 100 ईयर्स. ओके, 1 मिलेनियम इट इज इक्वल टू 1000 ईयर्स. सो these are the units through which you can easily measure time, and these are the units through which you can measure mass. And earlier we have discussed about the units of bigger and smaller units of length. तो इसमें भी आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर, पारसेक, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए. ठीक है, अगेन पारसेक में आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया था. ठीक है, एंड देन स्मॉलर यूनिट्स ये एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली है, ये आपको याद रहना चाहिए. लाइक 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है. ओके, सो नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आपका टेक्स्ट बुक यू कैन ईजिली फॉलो सेलिना विच इज़ योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, उसमें आप डेफिनेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल is given which is more than sufficient for you. ठीक है, तो आप you can refer the book Selena, उसमें आप के numerical as well as definitions दोनों present हैं, which is easily which is more than sufficient for your standard of means 9th के standard तक के लिए that is more than sufficient. ठीक है, so let us discuss some of the problems जो आपके text book में हैं. देखो, let us discuss the problem first. The mass of an atom of an oxygen is 16 mu. This is mu which is also called as atomic mass unit. इसको mu से भी denote करते हैं. So express it in kg. Okay, the atom of oxygen में कितना mass होगा? देखो, the mass of oxygen atom having 16 atomic unit AMU के बराबर होता है, and 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है. तो अगेन 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो you will get the value of oxygen in किलोग्राम. तो एक ऑक्सीजन, so atom 1 atom of oxygen में इतने kg के बराबर इसका मास होता है. ठीक है, so likewise okay, सेकेंड क्वेश्चन करो. देखो आप, व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन 4.6 माइक्रोन में, माइक्रोन मीन्स माइक्रोमीटर, इसको 4.6 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना. हमें पता माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 के बराबर होता है. तो अगेन इसमें माइक्रोमीटर, तो माइक्रो 10⁻⁻6 लगा देंगे, इजिली यू विल गेट द वैल्यू. ओके, सो लाइकवाइज विल डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स, और भी डिस्कस करते हैं. बाकी प्रॉब्लम्स भी आप साथ साथ में कर क्या कहते हैं, अपने बुक के टेक्स्ट बुक के कर सकते हो. देखो, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं. द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है,
एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर एंड मीटर। ठीक है, देखो 5000 एंगस्ट्रॉम, वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। हम पहले पढ़ चुके थे 1 एंगस्ट्रॉम, दिस इज अ सिंबल ऑफ एंगस्ट्रॉम विच इज 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 10⁻5000 इंटू 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। और 10⁻−10 क्या होता है, 10⁻−1 इंटू 10⁻−9 मीटर के बराबर होगा। अगर एंगस्ट्रॉम को अगर मैं तोड़ दूं फर्दर, 10⁻−10 इज इक्वल टू 10⁻−1 इंटू 10⁻9 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, एंड 10⁻−9 क्या होता है, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर इधर हो गया, और 5000 इंटू 10⁻−1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो 500 और 10⁻−9 मीटर हो गया नैनोमीटर के बराबर। तो यू विल गेट 5000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, नाउ 5000 एंगस्ट्रॉम इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। ओके, ये तो बहुत आसान है। देखो 5000 मीन्स 5 इंटू 10⁻³ एंड एंगस्ट्रॉम इज 10⁻−10 मीटर। तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−10 कितना होता है, 10⁻⁻7। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बराबर हो गया। ठीक है, सो आपको सबसे पहले एंगस्ट्रॉम के बारे में पता होना चाहिए, यूनिटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एंड बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स कैसे, इंटर कन्वर्जन ऑफ बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, लेट अस डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स, और भी हम थोड़ा करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। देखो, what is the meant by measurement? Measurement is a comparison. It is also called as comparison of one physical quantities with the physical quantities of the same nature is called as measurement. Quantities को comparison करते हैं, that is also called as measurement. Okay, then name the 3 fundamental quantities. Like fundamental quantities कौन कौन से हो गए, mass, length and time. ठीक है, and explain the meaning of derived units. Again, derived units are derived from fundamental units. ठीक है, with the help of one example. ठीक है, वही example दे देंगे आप कि speed is derived from meter per second. It is derived from length as well as from time. Time से derive किया है standard unit. ठीक है, अब ये देखो, complete the following. 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितने मीटर के बराबर होगा, लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ठीक है, ओके, नाउ देखो सेकेंड इज 1 मीटर कितने एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर 10 कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, इट हैज़ टू बी 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो। क्यों, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर है, तो इसका रिवर्स है। तो 1 मीटर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अगेन 1 मीटर कितने मीटर के बराबर है, माइक्रोमीटर। हमें पता है 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 10⁻6। ठीक है, तो 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, लाइकवाइज 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, सो लाइकवाइज आप ये सब कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। अगेन 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, 1000 केजी के बराबर होगा। 1 मिलीग्राम भी कर सकते हैं, 1 क्विंटल 1000 केजी के बराबर, व्हेन mu। ठीक है, एंड अगेन आपका ये भी दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फंडामेंटल यूनिट्स इज, कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, न्यूटन, पास्कल, हर्ट्ज या सेकंड। सेकंड इज योर फंडामेंटल यूनिट्स। विच इज द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, मीटर, लीटर इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, सो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।